Bismillahirrahmanirrahim. Some of the people think that the AI system is not producing the proper output. So according to my experience, this is not the fault of AI system. It's the fault of your prompt. In today's session, we will discuss some mistakes that we make during prompting and then fix these faults. The first common mistake is गिविंग वैग्यू और शॉर्ट प्रॉम्प्ट. फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो प्रॉम्प्ट इतना शॉर्ट होता है कि एआई सिस्टम को समझ नहीं आती कि इसके ऊपर उसने जनरेट क्या करना है. उसने शॉर्ट आंसर जनरेट करना है, उसने लॉन्ग आंसर जनरेट करना है, उसने बुलेट्स की फॉर्म में जनरेट करना है, उसने उसके ऊपर कोई इमेज जनरेट करनी है, कोई उसने उसकी डायग्राम जनरेट करनी है. तो इसलिए जब भी आपने अपना प्रॉम्प्ट देना है तो वो बिल्कुल क्लियर प्रॉम्प्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल पहला प्रॉम्प्ट है एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग. अब आपने ये प्रॉम्प्ट दिया, सिस्टम को नहीं समझ आएगा कि इसके ऊपर शॉर्ट आंसर देना है, इसके लिए बिगनर स्टूडेंट्स के लिए आंसर देना है, इसके लिए आपने एक प्रोफेशनल आंसर देना है, इसको बुलेट्स फॉर्म में देना है. तो आपने उसको अपना जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर करना है. जो हमारे पास एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट है वो है एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग टू अ बिगनर स्टूडेंट यूजिंग सिंपल एग्जांपल्स इन 5 बुलेट्स पॉइंट्स. तो आपका ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर है. जो इससे आंसर सिस्टम जनरेट करेगा वो भी एक प्रॉपर आंसर होगा. सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज नॉट डिफाइनिंग द रोल ऑफ एआई. फॉर एग्जांपल आपने लिखा है राइट एन ईमेल. अब एआई सिस्टम को नहीं पता कि ये मैंने क्या बन के ईमेल जनरेट करनी है. मैंने एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ईमेल जनरेट करना है, मैंने एक आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर जो है वो ईमेल जनरेट करनी है, मैंने एक टीचर के तौर पर ईमेल जनरेट करनी है, मैंने एक डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर के तौर पर ईमेल जनरेट करनी है. तो आपने उसको जो है एक प्रॉपर रोल डिफाइन करना है कि कौन जो है वो ईमेल राइट कर रहा है. फॉर एग्जांपल इसका जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट है वो है यू आर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर. सबसे पहले आपने रोल डिफाइन किया, राइट अ फॉर्मल ईमेल टू स्टूडेंट्स अबाउट फी सबमिशन. तो आपने इसके अंदर अपना सारा टास्क भी बताया, आपने अपना रोल भी बताया, आपने इसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया. तो यहाँ पर आपने एक जो है वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया है. थर्ड कॉमन मिस्टेक इज नॉट स्पेसिफाइंग द फॉर्मेट. आपने फॉर्मेट ही वो अपना डिफ़ाइन नहीं किया कि आपको इसका शॉर्ट आंसर चाहिए, आपको बुलेट्स के फॉर्म में चाहिए. आपने जस्ट लिख दिया कि समराइज दिस. अब आपने एक 2 पेजेस का एक कंटेंट दिया और उसको कहा कि इसको समराइज़ करें. अब समराइज़ किस तरह से करना है, 1 पैराग्राफ की फॉर्म में करना है, बुलेट्स की फॉर्म में करना है, उसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दे, समराइज़ कर दे. तो जब तक आप उसको अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि आपको किस तरह का जो है वो कंटेंट चाहिए. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ आस्किंग मल्टीपल थिंग्स इन 1 सेंटेंस. कि आपने एक सेंटेंस के अंदर इतनी चीज़ें पूछ ली कि एआई सिस्टम जब उसके ऊपर वो आंसर जनरेट करेगा तो वो आंसर भी उसी तरह का होगा कि एक कॉम्प्लेक्स आंसर होगा. तो इसलिए जब भी आपने कोई प्रॉम्प्ट देना है तो उसके अंदर आपने उसको बुलेट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करना, अपना जो है वो प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन करना है. देखें पहला उसने प्रॉम्प्ट दिया एक्सप्लेन पाइथन फंक्शंस लूप्स एंड राइट कोड एंड कंपेयर बोथ. एक ही लाइन के अंदर आपने 4-5 चीज़ें पूछ ली. आपने पाइथन फंक्शंस का भी पूछ लिया, आपने लूप्स का भी पूछ लिया, आपने उसका कोड का भी पूछ लिया, आपने उसका कंपैरिजन का भी पूछ लिया. अगर आप इस प्रॉम्प्ट को ब्रेक करके पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो आंसर है वो अच्छा जनरेट होगा. फर्स्ट एक्सप्लेन पाइथन फंक्शन विद एग्जांपल, देन एक्सप्लेन लूप्स, देन कंपेयर बोथ, फाइनली गिव 2 कोड एग्जांपल्स. स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू स्टेप वाइज आउटपुट. जिस तरह की आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी तरह का आपकी सिस्टम आउटपुट जनरेट करेगा. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट गिविंग एग्जांपल. आपने कोई एग्जाम्पल जो कहा कि आप कोई नोटिस लिखें. आपने अपने एआई सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट अ नोटिस, कि एक नोटिस लिखें, लेकिन आपने उसका कोई उसको सैंपल नहीं दिया.
फॉर एग्जांपल आपने कोई नोटिस लिखना है फ़ी सबमिशन का या रजिस्ट्रेशन डेडलाइन का, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जब आपने इसको ये नोटिस लिखने के लिए कहना है तो उसके ऊपर आप उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दें, और अगर आपके पास कोई सैम्पल जो नोटिस पड़ा हुआ है तो उसको उसके साथ अटैच भी कर दें कि इसको जो है एज ए सैम्पल जो है वो यूज़ कर लें। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग कॉन्स्टेंट्स। आपने कॉन्स्टेंट्स ही नहीं दी है, आपने जो है वो सिंपल जो है वो प्रॉम्प्ट किया है एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से चाहिए, एक बिगनर स्टूडेंट्स के तौर पे चाहिए, एक प्रोफेशनल के लिए चाहिए, उसको वाइवा की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, उसके इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके लिए चाहिए। तो आपने उसका जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। फिक्स विद एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 4 लाइन्स, सिंपल इंग्लिश, नॉट टेक्निकल टर्म्स। देखें, आप जब ये सारी चीज़ें इसको बताएंगे तो एक जो है वो प्रॉपर आंसर जो है वो एआई सिस्टम जनरेट करेगा। नेक्स्ट, नॉट रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग। ये हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं जो इनिशियल यूज़र्स हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये सिस्टम ने प्रॉपर जो है वो कंटेंट जनरेट नहीं किया, और वो क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने जो आउटपुट जनरेट किया, आपके प्रॉम्प्ट ने जो आउटपुट जनरेट किया है उसको आपने प्रॉपरली रीड करना है। अगर आपको इसके अंदर कोई सी एग्जांपल की ज़रूरत है, आप उसके अंदर एग्जांपल इंक्लूड करें। कोई आपने उसको कहना है कि इसको जो है वो जो राइटअप है वो मज़ीद प्रोफेशनल करें, इसका जो टोन है वो प्रोफेशनल टोन करें। तो आपने बार बार जब अपने प्रॉम्प्ट को रिफ़ाइन करेंगे तो आउटपुट जो है वो आपकी रिफ़ाइन होती जाएगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द पर्पज़। आपने जब प्रॉम्प्ट लिखा है तो आपने उसको पर्पज़ ही नहीं बताया। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपने प्रॉम्प्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, आपने मशीन लर्निंग बता दिया, अब आपको मशीन लर्निंग किसके लिए चाहिए, एक बिगनर स्टूडेंट के लिए चाहिए, एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए चाहिए, एक प्रोफेशनल के लिए चाहिए, एक इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, आपको किसी प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। तो आपने अपना पर्पज़ जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। टेल वाई यू नीड इट, एक्सप्लेन दिस टॉपिक एज ए प्रिपरेशन ऑफ वाइवा एग्ज़ाम। ये एक एग्जांपल दी है, तो आपने उसका जो है वो पर्पज़ ज़रूर बताना है जब प्रॉम्प्ट लिखना है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है फॉरगेटिंग टू स्पेसिफाई ऑडियंस। आपने जो है उस ऑडियंस को स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने जब प्रॉम्प्ट में लिखा है तो आपने ये नहीं देखा कि जो कंटेंट जनरेट होगा वो किसके लिए होगा। वो एक 5 क्लास के बच्चे के लिए होगा, एक BS के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होगा, ये एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए होगा, ये प्रोफेशनल्स के लिए होगा, ये किसके लिए होगा। तो जब भी आपने कंटेंट जनरेट करना है तो आपने अपने ऑडियंस को सामने रखना है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। अगर हम इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एक परफेक्ट जो है वो आंसर जनरेट करेगा। जो आपका AI के साथ एक गिला है कि AI जो है वो प्रॉपर आंसर जनरेट नहीं करता, तो ये आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया।